तो हेलो एवरीवन, न्यू डे की न्यू एनर्जी के साथ आप सबका क्लास में वेलकम है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, हेल्दी हैं एंड फुल माइंडसेट के साथ क्लास लगाने बैठे हैं। सो आपको पता है जैसे कि मैंने आपको लर्न करने को मतलब कल हमने यूनिट 1 डिस्कस किया था। थोड़ी सी कल की डिस्टर्बेंस थी बट स्टिल मैं इसकी वीडियो कल आपको अपलोड करूँगी तो उसमें कोई एज सच इशू नहीं आएगा। सो नाउ अभी हम डिस्कस करते हैं आज यूनिट 2। आई होप कि आपने पढ़ा होगा। आई नो लास्ट डेज में ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि किसके अंदर क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। हर कंसेप्ट को हमें अच्छे से समझना है और अंडरस्टैंड करना है। सो राइट, अभी सच अभी सबने ज्वाइन नहीं किया है। मे बी कल की क्लास से ये सोच रहे होंगे कि क्या इश्यू आ रहा है, ये इश्यू है वो है। कल की क्लास के बाद सबको थोड़ा थोड़ा है सुना। चलिए देखो, कोई इशू आएगा ना तो बता देना बेझिझक। अब लास्ट टाइम है ना, मैं कोशिश करती हूँ जो भी आपको इश्यूज रहते हैं हमको बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि इतने जल्दी वो इशू रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि कई बार चीज़ें हमें भी देखनी पड़ती हैं कि क्या है क्या नहीं है। सुना, आई होप कि आप बहुत तसल्ली से बैठे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम है अगर आप, और हाँ, नोटिफिकेशन आई है टीजीटी की। ठीक है, मतलब ये नोटिफिकेशन आई है कि टीजीटी की वैकेंसीज निकलने वाली है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो चांसेस है कि 2-3 मंथ में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए कि आपका टीजीटी का एग्ज़ाम होगा ही होगा। सो उसके लिए अगर आपका टैट क्वालिफाई नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो टैट क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिएगा, बहुत सालों से लगे हैं लोग टीजीटी का वेट करने के लिए और बहुत सालों से लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सबको आगे निकलना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मत सोच के पढ़िए कि बस टैट क्वालिफाई हो जाए जैसे तैसे। याद रखिएगा, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। यही सिलेबस है, यही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन है। और हो सकता है जैसे पीजीटी का पेपर है तो ये थोड़ा सा आया था, तो पीजीटी के पेपर और किसी का अगर माना जैसे मेडिकल वाले हैं, नॉन मेडिकल वाले हैं, तो किसी का अगर मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में नहीं है और मास्टर्स में है तो वो मास्टर के मार्क्स को फिल करके उस पेपर को भर सकता है। सो वो अवेयर रहना है आप सब ने। ठीक है, और अभी का अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा तभी आपको दे पाओगे। और आपको पता है एक मौका देगी सरकार भी अगर आएगा पेपर, फिर पता नहीं, आपको पता है 2019 के बाद, ठीक है, 19 के बाद अभी तक पेपर नहीं आया है। 19 में आया था जब मैंने बीएड कर रही थी। इनफैक्ट मतलब अभी बीएड का एग्ज़ाम थे एंड के, वो उसके बाद एकदम से हुआ था, उसके बाद से आया ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं तैयारी करने, तो अभी से छोड़ना मत। ठीक है, आप सोचो 13 के बाद पेपर ख़त्म है, अब क्यों पढ़ना। याद रखिएगा, कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि टीजीटी आएगा या तो नवंबर दिसंबर में होगा या जनवरी में हो जाएगा। नोटिफिकेशन आ चुकी है, मैं आपको नोटिफिकेशन भी शेयर कर दूँगी। तो कंटिन्यू रखनी है अपनी स्टडी, यही चीज़ें बार बार पढ़नी है, यही टेस्ट देने हैं बार बार, यही चीज़ें करनी है। सो राइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं अब हम आज की क्लास को। सो यूनिट 2, ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें 3 चैप्टर आते हैं। फर्स्ट चैप्टर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या आता है फर्स्ट चैप्टर? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कि जो बाहर से अरेंजमेंट है प्लांट की वो कैसे है, क्या उसमें अरेंजमेंट है, क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वो सारी इसके अंदर आती है। सो चलिए डिस्कस करते हैं। राइट, सो ध्यान से अवेयरनेस, ठीक है, आपका टाइपिंग पे होना चाहिए ध्यान। क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ, थोड़ा सा टॉपिक करवाऊंगी, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, मतलब बाहर से कैसा दिखता है प्लांट। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये सारे बाहर से दिखने वाले हैं। तो जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो वो आता है मॉर्फोलॉजी। स्मॉलेस्ट फ्लावर वॉल्फिया, लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लिशिया। और जो प्लांट है मेनली हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में पानी में रहने वाले हाइड्रोफाइट्स, ये वर्ड याद रखिएगा, बहुत जगह रिपीटेड है। हाइड्रिला, जीरोफाइट जो बहुत ड्राई हैबिटेट में रहते हैं,
ओपेंशिया। मीजोफाइट जो कि ड्राई मतलब मिडल मिडल में रहते हैं। लिथोफाइट्स जो कि रॉक्स में रहते हैं। प्सीडोफाइट ग्रोइंग इन सैंडी सॉइल। हेलोफिल्स ग्रोइंग इन सेलाइन सॉइल। याद रखिए कहाँ ग्रो करते हैं, सेलाइन। सलाइन मतलब जो नमकीन पानी होता है उसमें, ठीक है। तो नाउ ये है सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म, ये सबसे एंजियोस्पर्म, फिर वॉल्फिया, रेफ्लिशिया। नाउ अब पढ़ेंगे हम कि फ्लावर में दो टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं, एक रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम, राइट। तो रूट किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने एक पेपर में देखा था कि रूट से डायरेक्ट डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन आया था। एब्जॉर्ब करना वाटर को, प्रोवाइड करेगा कि प्रॉपर एनकरेज ऑफ ए प्लांट, मतलब उसको क्या मतलब स्ट्रॉन्ग बनाएगा। स्टोरेज के लिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के लिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, एंड सॉइल की मतलब बाइंड सॉइल पार्टिकल, उसमें भी ये रोल प्ले करता है, ठीक है। किसमें करता है रोल प्ले, बाइंडिंग, ठीक है। सो नाउ चलिए अब बात करते हैं हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए रूट। रूट मतलब कई कई बुक में तीन टाइप की है, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट एंड फाइब्रस रूट। सो कई कई बार में एडवेंटिशियस के अंदर फाइब्रस के अंदर रखा गया है, तो गलत मत मानिएगा, मैंने एडवेंटिशियस के अंदर फाइब्रस डाला है। टैप रूट, अच्छा मुझे बताएंगे रेडिश की हम रूट खाते हैं कौन सी टाइप की, सबसे पहले बताएंगे रेडिश की, फिर कैरेट की। नो, नैपी फॉर्म किसकी होती है, नैपी फॉर्म बीट रूट की होती है, रेडिश की। हाँ, रेडिश की होती है फ्यूजी फॉर्म, और कोनिकल रहती है किसकी, कैरेट की। ये भूल जाते हैं, ये वर्ड पहले किसकी रूट खाते हैं किसकी स्टेम खाते हैं, ऐसे ही पता नहीं कितने क्वेश्चन आए हैं पेपर में। तो फटाफट से हम रिवाइज करेंगे और फटाफट से क्वेश्चन पूछेंगे। सो नाउ टैप रूट की बात करें, स्टोरी सबसे बड़ा चैप्टर यही आता है मेन। एनाटॉमी का तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, और बाकी दूसरे चैप्टर की बात करें उसके कुछ कंसेप्ट पूछे जाते हैं, सो राइट, वो ध्यान में रखना है। तो अभी बात कर रहे थे हम, ठीक है, कोनिकल आ गया। कोनिकल कैरेट की, डक्कस कैरोटा इसका साइंटिफिक नेम है। फ्यूजीफॉर्म रेडिश की, नैपीफॉर्म मेरे साथ बोलने हैं एग्जाम्पल, मुझे पता है इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और एग्जाम्पल को भूलते बहुत हैं। तो तब नैपीफॉर्म टर्निप, ठीक है, बीट रूट, और ट्यूबरकुलस टैप रूट होती है फोरोकुलर प्लांट में। नोड्यूलिस रूट इवन नोड्यूल्स बने होते हैं, और नोड्यूल्स का काम होता है एब्जॉर्प्शन और ग्रोथ में इम्प्रूव करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करना, ग्राम और कीट में। फिर आती है न्यूमेटोफोर, कई बार कुछ प्लांट होते हैं ना वर्टिकली ऐसे ग्रो कर जाते हैं उनकी रूट, ऐसा क्यों होता है, जो हेलोफिल नमकीन पानी में जो प्लांट रहते हैं उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलती पानी से या सॉइल से, तो वो क्या करते हैं वर्टिकली अपवर्ड कर जाते हैं, इरिटेट होते हैं ना उस पानी से। तो उसमें होती है न्यूमेटोफोर रेस्पिरेटरी रूट। अब आते हैं एडवेंटिशियस। अच्छा मुझे बताओ कि शुगर केन में किस टाइप की रूट होती है, विच रूट प्रेजेंट इन शुगर केन। देखो कोशिश करनी है जितने टाइम पे आपको क्लास बोला है उसी टाइम पे अपनी क्लास अटेंड करनी है। 2 वीक्स में बोलूँगी, उसके बाद मैं भी नहीं बोलूँगी कि आओ पढ़ो, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पास होना है या नहीं, क्योंकि फिर एक एक पॉइंट से रहते हैं कि लास्ट टाइम जब मैंने क्लासेस ली थी, लास्ट क्लासेस, उनमें से ही बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, जिसने वही अच्छा कर लिया था वो उनका हो गया था। कई बार आपको पता है जीके सेक्शन किस्सा भी आ जाता है, उसका हम श्योरिटी नहीं कर सकते। बायो हमारे हाथ में होती है, और अगर 60 नंबर की बायो टफ आ जाए ना तो मुश्किल हो जाती है। बाकी अगर केमिस्ट्री टफ आती है, एक सब्जेक्ट हमेशा टफ आता है, मतलब थोड़ा मुश्किल होता है कई बारी, मैथ मतलब सॉरी आपकी केमिस्ट्री टफ आ जाए, फिजिक्स साइकोलॉजी टफ आ जाएगा, जी के टफ आ जाए, इनमें से चलो 30-30 नंबर ही है, ठीक है। पर बायो अगर थोड़ा सा टिपिकल आ जाए तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि 60 नंबर को कवर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए बायो आपकी टिप टॉप होनी चाहिए। और ये क्लासेस अब मुझे पता है मैंने कल की वीडियो अपलोड नहीं की है ड्यू टू वेरियस इशू,
अब नई नई चीज़ें मेरे लिए भी हैं, तो वो रहा। बाकी कल आपको आज की भी और कल की भी वीडियो मिल जाएगी। आप डबल बार देखनी होगी तो 2 बार इस वीडियो को क्वेश्चंस को करो जितने पूछती हूँ, और टॉपिक्स को बोलते हुए करो। अगर किताब पढ़ने का मन नहीं करता ना, कि किताब से पढ़ना है, बहुत काम है घर का और भी चीज़ें हैं, तो वीडियो को देख के ही पढ़ो, जिससे आपको बेटर लगे, ठीक है। और अलर्ट रहना है क्लास में आंसर करने के लिए, क्योंकि जब हम खुद से आंसर कर रहे होते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा चीज़ें उसमें। तो मैंने पूछा था क्या, शुगर के राइट, स्टिल्ट रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है वीट में, राइस में, ट्यूबरकुलर होती है स्वीट पोटैटो में, स्टिल्ट होती है मेज और शुगर केन में, प्रॉप रूट होती है बनियन एंड रबर ट्री में, प्लांट में, और पैरासिटिक होती है कसकटा एंड विस्कम में। पैरासिटिक क्या होते हैं, जो जहाँ पे रह रहे हैं उसी से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ये याद रखिएगा, जो जहाँ पे रह रहे हैं वहीं से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो आ जाती है पैरासिटिक, कसकटा, विस्कम, क्योंकि इनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती खुद से। चलिए, ये तो हो गया रूट के बारे में। रूट के 3 जोन मेन हम पढ़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बोलो, रीजन ऑफ इलोंगेशन, मेरे साथ बोलनी है चीज़ें, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक वर्ड जब भी आ गया ना तो हाईली एक्टिव सेल वहाँ पे होते हैं, तो ये टॉप पे होता है। टॉप पे कवरिंग होती है कैप की, जो कि आप रूट को पकड़ना तो उसका जो टिप होता है वो थोड़ा सॉफ्ट वाइटिश सा होता है। कैप होती है जो उसको इजीली सॉइल के अंदर 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 घुसने में काम करती है। मेरिस्टेमेटिक जहाँ पे फटाफट ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद वो इलोंगेशन रीजन आ गया, और उसके बाद मैचुरेशन रीजन। मैचुरेशन में होते हैं रूट हेयर। रूट हेयर सरफेस एरिया इंक्रीज करने में मदद करते हैं। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एब्जॉर्प्शन एरिया किस में इंक्रीज होता है, किसकी वजह से क्या होता है, क्या प्रोसेसेस हैं, क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। अब स्टेम की बात करें, देखो प्लांट है, ऊपर की ग्रोथ को शूट, नीचे की रूट, तो यहाँ से जो ऊपर की तरफ ग्रोथ होती है वो प्लूम्यूल है, नीचे की तरफ रेडिकल है। लाइट सेंसिटिव है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है, नीचे की तरफ नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है, ठीक है। और ऊपर के नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरफ है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, और ऊपर की तरफ नेगेटिव। स्टेम कर रहे हैं तो स्टेम नेगेटिव जियोट्रॉपिक है, ग्रेविटी से अपोजिट। इसमें एक स्पेशल, अब मुझे बता, ये है स्पेशल टाइप का, जहाँ से आपको पता है यहाँ से हम प्लक करेंगे लीफ को तो एकदम से प्लक हो जाएगा, तो ये होते हैं नोड। नोड और दूसरे नोड के बीच में जो गैप होता है उसे हम इंटर नोड बोलते हैं। अब मुझे बताएंगे नोड में किस टाइप के सेल ग्रो कर रहे होते हैं, इंटरकैलरी, लेटरल या एपिकल। ऑप्शन भी दे देती हूँ। इंटरकैलरी, देखो कितनी अच्छी बात है, बिना ऑप्शन के आपने आंसर करना स्टार्ट कर दिया। बाकी अलर्ट, जितना आप अलर्ट होंगे ना, याद रखिएगा 10 दिन की बात है, मैनेज करो, आपने आंसर करने हैं। जितना एक्टिव आप क्लास में होंगे उतना आपको मतलब मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। इंटरकैलरी। सो नाउ स्टेम 3 पार्ट्स में बंटी है, अंडरग्राउंड, सब मॉडिफिकेशन एंड एरियल। अंडरग्राउंड, जरूरी नहीं है कि जमीन के अंदर है तो रूट ही होगी, स्टेम भी होती है। राइजोम टाइप की, जिंजर जो फैला फैला होता है, जो टर्मेरिक, क्या जाता है, जिंजर, टर्मेरिक, ठीक है। क्वेश्चन टाइप करने में दिक्कत हो रही है क्या? देखो आज आई थिंक क्लास का कोई इश्यू नहीं आया, ठीक है। कल जैसे कट रही थी साउंड वैसा नहीं है, तो ये बेस्ट है आई थिंक उसके कंपेयर में, ठीक है। उसके कंपेयर में ये बेटर है। अच्छा थोड़ा सा मैसेज लग रहा है, टाइम लग रहा है, चलो कोई बात, कल से बेटर है ना, हो सकता है फर्स्ट डे है तब भी, हाँ ये ठीक है ना। सो राइट, तो अब वही है ना कि नए नए चीज़ करने लगते हैं, तो मैं भी 2-3 दिन से परेशान थी कि कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया जाए, पूरा पूरा दिन लग रहा था, कभी कुछ इशू, कभी कुछ इशू, कभी कुछ इशू, सब मुझे पूछ रहे कि क्या करें, मुझे खुद नहीं पता क्या करें।
ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप क्या करो, क्लास सुन रहे हो ना, वो भी बेटर है, पर ऐसा कोशिश करना 9 बजे तक आप फ्री हो जाए। अब मुझे पता है गर्मी का टाइम है, तो इस टाइम पे फ्री होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। बट स्टिल 9 बजे तक फ्री हो जाया करना सभी, ठीक है। ताकि 9 बजे, क्योंकि 5-7 मिनट क्लास 10 मिनट लग जाते हैं, 35 पे ही क्लास स्टार्ट होती है, तो वो मैटर करता है। चलिए फिर सुनाओ। ट्यूबर, ठीक है, जो आंसर है ना वो खुद बोलते रहना, ठीक है। जो क्वेश्चन का टाइप नहीं कर सकते, कईयों के बच्चे आगे पीछे होते हैं, तो वो क्या करना, क्वेश्चन के जो मैं बोल रही हूँ उनके आंसर खुद करने की कोशिश करना कि अच्छा हाँ इसका आंसर ये है, ये है। नहीं आ रहा तो बोलो, पेपर में याद आ जाती चीजें। ट्यूबर, राउंड राउंड, पोटैटो, कॉम टाइप की, कॉलकोशे, कचालू वाली फैमिली सारी। बल्ब, बल्ब होता है गोल वैसे। ट्यूनिकेटेड, ट्यूनिकेटेड आता है ट्यून, जैसे अनियन, गार्लिक। स्केली आते हैं लिली में। ये चार्ट को ना ऐसे घुसा लो माइंड में, इससे शॉर्ट ये नोट नहीं हो सकते। बाकी बात करें अब सब एरियल में, ध्रुव ग्रास देखिए ना, कितनी लंबी लंबी गैप होता है उसमें, तो वो भागती है, जैसे रन स्टेप लेते हैं, तो रनर टाइप की रहती है इसमें। साइनडॉन, ध्रुव ग्रास, ऑक्सैलिस। सकर होते हैं कि ज़्यादा कम कम गैप है कंपेयर टू रनर, जैसे कि मेंथा, मिंट प्लांट। अंडरग्राउंड रनर किसे बोलते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो सकर को। स्टोलन, सब टैरेटियन। देखो आई नो मैंने कल से थोड़ा सा स्पीड में कम करवा रही हूँ इस चीज़ को, बट ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो चीज़ें थी वो आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर में इंक्लूडेड हैं, वो हम करने वाले हैं डिस्कस। बट आज का जो है ये किसी और चैप्टर में नहीं है, सो दैट्स वाई, और इसे क्वेश्चन भी याद है। स्टोलन में आ गया, देखो स्टोलन में क्या होता है, छोटे छोटे गैप होते हैं, इसलिए अगर एक गैप मतलब एक चीज थोड़ी सी पोर्शन से खराब होगी ना तो पूरा खराब होने लग जाता है। स्ट्रॉबेरी, जैस्मीन, पेपरमिंट, ये महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि इनका रख रखाव बड़ा महंगा पड़ता है। थोड़ा सा खराब हो गया तो सारा का सारा खराब हो जाता है, तो इसीलिए महंगे भी होते हैं। ऑफसेट, जिसे कि एक्वाटिक में रहने वाले हैं, वाटर हाइसिंथ, बंगाल का मतलब टेरर, क्योंकि फटाफट ग्रो करा था ना, पिस्टिया। बाकी एरियल की बात करें, टेंड्रिल आपको पता है, ऐसे ऐसे ही देखे भी होंगे किस किस में होते हैं। थॉर्न, कांटे। अब इसमें दो चीजें आती, तीन, फाइलोक्लेड, क्लेडोड, बुलबिल। फाइलोक्लेड होता है जब स्टेम ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, किसमें होती है, कैक्टस। क्लेडोड, फाइलोक्लेड इज वन और मोर इंटोनर्ड, इसमें जैसे ज्यादा गैप है ना, यहाँ पे छोटा छोटा गैप होगा, ये देखे होंगे आपने भी। बुलबिल अगेवा, जैसे राउंड मोटा जैसा फ्लावर ब्लड होता है। देखो पिक्चर्स ऐड ऑन की हैं, बट मैं पिक्चर आपको शो करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट तो है बट स्टिल आप देख सकते हैं, पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लीफ की बात करें, देखो लीफ ये स्टेम से अटैच है, इस हिस्से को पेट्यूल बोलेंगे, जो पूरा हिस्सा दिखता है वो लैमिना है। लैमिना के बीच में जो लाइन है वो मिडरिब है, मिडरिब से जो अराइज होती हैं वो वेन्स हैं, ठीक है। और कई कई बार इसमें थोड़ा सा पॉइंट होता है, सिर्फ स्टिप्यूल का नाम देते हैं, ठीक है। और याद रखना, एक और पूछा जाता है जो कि ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स वगैरह को, जैसे कि हमारे पिक्चर प्लांट वगैरह, उनमें ना जो पेटियोल होता है, ये वाला हिस्सा ही पूरा, यही मॉडिफाई हुआ होता है कप लाइक स्ट्रक्चर में। ये क्वेश्चन आता है, एक जगह देखा था मैंने कि क्या चीज़ रहती है, तो वो ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। सो नाउ लीफ के बारे में, अगर आप लीफ के में जो वेन की अरेंजमेंट है उसे हम वेनेशन का नाम देते हैं। देखो रेटिकुलेट इरेगुलर है, जैसे कि ऐसे 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 अरेंजमेंट है। तो डाइकॉट में मेन होता है, जिसमें अगर एक एक डिवीजन है तो यूनी, यूनी मतलब सिंगल, मल्टी मतलब जिसे हम पिनेट बोलेंगे, पीपल, मैंगो, हिबिस्कस। मल्टी कोस्टेड मतलब ज़्यादा डिवीजन है, बेरी एंड कुकुरबिटा। पैरेलल में सीधी सीधी होती हैं, ठीक है। पैरेलल किस किस की होती है,
पैरेलल, याद रखिएगा पैरेलल रहती हैं आपके बनाना की, टर्मेरिक की, जिसमें एक लाइन में पैरेलल है सीधी सीधी। जब उसमें भी डिवाइड हो जाती है तो वो मल्टी कोस्टेट आता है। कई बार ना पेपर में दिमाग ही लगाना होता है, ऐसा नहीं करना कि अच्छा इसका क्वेश्चन क्या ही होगा, पढ़ा तो तब भूल गए, तो लिंक बनाना है, अच्छा ये चीज़ है, इसके अंदर ये चीज़ हो सकती है। ठीक है। फ्यूरकेट, फ्यूरकेट का मतलब एक बड़ा सा, मतलब जैसे हाथ होता है ना हमारा, एक ही पॉइंट से पूरे उसकी डिवीजन हुई है, वैसे आपको अब सोचो आपके चारों ओर कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं। लीफ, इसके बारे में रहने दो लर्न करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया नहीं है। फाइलोटैक्सी की सिर्फ डेफिनेशन याद रखिएगा, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ए लीफ इन ए स्टेम। ये देखो इतना याद रखना है, विनेशन के बारे में, फाइलोटैक्सी के बारे में। मैंने बीच में ऐड ऑन किए हैं, मैंने बोला था मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी आज, तो बट मैं प्रोवाइड नहीं करवा पाई। क्योंकि आज मैं इतनी परेशान हो गई थी इन चीज़ों को कि कैसे आपको एक सॉल्यूशन दूं जिससे कि आपको भी दिक्कत ना हो और हमारी क्लासेस भी कंटिन्यू रह सके। ऊपर से वीडियो जो कल की बनी थी वो शो नहीं हो रही थी, आवाज़ आ रही थी, सब कुछ हो रहा था और इसमें वो दिक्कत हो रही थी, तो मैं नहीं दे पाई। बीच बीच में ऐड की हैं मैंने चीज़ें। इनफ्लोरोसेंस, ठीक है, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ए फ्लावर। इसमें अब मैंने क्लासिफाई, देखो ये बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं रन करना, ये छोटा चार्ट ये याद रखना है, पक्के वाला ध्यान में रखना है। मेरे साथ बोलो, साइमोस, रेसिमोस, स्पेशल टाइप की। साइमोस में क्या होता है, जो टिप है ना वो कंटिन्यू ग्रो करती है, सॉरी टिप ऑफ एक्सिस टर्मिनेट, साइड वाले ग्रो कर जाते हैं, टिप छोटी रह जाती है। रेसिमोस में है राइज, याद रखना, राइज, मेन वाला राइज कर रहा है, मेन वाली ग्रोथ हो रही है। क्या होता है रेसिमोस, मेन एक्सिस राइज हो रही है, तो वो आ जाएगा रेसिमोस। साइमोस में लेटरल, एक याद कर लो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। बाकी रेसिमोस में भी टाइप बहुत सारे हैं, तो याद रखना है आपने कैपिटुलम। कैपिटुलम में ना कप लाइक स्ट्रक्चर पूछा जाता है, जब डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाती हैं तो वो क्या बोलते हैं, कैपिटुलम। कैपिटुलम किस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है, तो याद रखिएगा रेसिमोस, पूछूंगी मैं अभी। स्पेशल में बोलो मेरे साथ, साइंथियम, हाइपनथोडियम, वर्टिसिलेस्टर। क्या आता है, साइंथियम, हाइपनथोडियम, वर्टिसिलेस्टर। साइंथियम नहीं, मैंने एक्चुअली पता क्या किया था, सॉरी देर से का मैंने पहले गूगल मीट ही ओपन किया था, पर मुझे उसका इंटरफेस ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा जूम मीट की ज़्यादा अच्छी है इंटरफेस, तो मैंने वो ओपन किया, तो उस पर थोड़ा सा गड़बड़ होगी चीज़, इसलिए। चलो अच्छा है, वैसे वैसे कल मेरे को बोला था किसी ने, तभी मैंने ये चीज़ की। चलो अच्छा, देखो कई बार ना आइडिया होते हैं ना सब, तो आइडिया से ना और बेटर हो जाती हैं चीज़ें। जैसे कि मेरे को रात को मैसेज किया क्लास के बाद कि मैम आप जूम मीट ट्राई करो, वो ज़्यादा बेटर है होगी क्लासेस के लिए, तो फिर मैंने सोचा चलो करते हैं ट्राई। दिन को मैंने प्रैक्टिस किया थोड़ा सा तो हो गया, पर कैमरा की प्रॉब्लम तो मेरी है ही है अभी भी, वो मेरे लैपटॉप की प्रॉब्लम है ना कि इन ऐप्स की, पता नहीं वो क्या हो गया, करप्ट होगी, कैमरा ही करप्ट हो गया। सुना, चलो अब बात करते हैं साइंथियम। कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि ऐसे ग्रो कर रहे हैं ना, वन फीमेल एंड मैनी मेल फ्लावर, यूफोबिया। हैपनथोडियम में फिकस, जिसमें ना कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो मतलब फीमेल बेस में है और मेल अपसाइड है। फिकस, पीपल एंड बनियन। वर्टिसलेस्टर सेंटर में होते हैं। ऑस्मियम एंड सेलिका। ये इन्फ्लोरेसेंस के बारे में इतना याद रखो। लॉन्ग में याद करना ना तो देखो कितनी सारी चीज़ें ऐड ऑन है अगर करनी हो, बट लास्ट टाइम में मत पढ़ना, तो परेशानी ही होगी। पिक्चर देख लेना कभी, पिक्चर से चीज़ें याद रह जाती हैं। अब फ्लावर की बात करें, इसके बारे में सारे याद रखना है। चलो इसके आंसर आपने करना है। ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड, फटाफट से रिप्लाई करना है, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड,
ग्रुप देखो सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गायनोशियम आते हैं। कोरोला, ठीक है, क्या जाता है, ठीक है। सबसे पहले सेपल आते हैं, मेरे साथ बोलना है, इनको भूलते हैं थोड़ा सा। सेपल्स, ग्रीन प्रोटेक्टिव फ्लावर, ठीक है, ग्रीन कलर। अगर ये यूनाइटेड है, मैंने तो यही याद रखा था, जब भी फ्री वर्ड होगा ना तो पॉली आ जाएगा वर्ड, औरों में भी, सब में ऐसा ही है। तो गैमो में यूनाइटेड सेपल, पॉलीसेपलस में फ्री सेपल्स, पिट्यूनिया, ब्रासिका, कंपेस्टिस। अगर आपको इसके एग्जाम्पल नहीं याद होते तो सिर्फ ये चीज़ तो याद रखनी है। कोरोला जैसे आपने बोला, ग्रुप ऑफ पेटल, कलर पार्ट ऑफ ए फ्लावर, यूनाइटेड है तो गैमो, फ्री है तो पॉलीपेटल्स। इनकी अरेंजमेंट को हम एस्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। एंड्रोशियम, मेल गैमेट, दो पार्ट से बना है, ऊपर वाला एंथर, नीचे वाला फिलामेंट। एंथर में होते हैं पॉलन सैक, कई बार स्टैमन स्टिराइल होते हैं, स्टैमिनोड बोलते हैं। स्टैमन अटैच होता है पैटल से, तो उसे हम एपिपेटलस बोलते हैं। पेरियंथ का मतलब पता है क्या होता है? जब सेपल, कई के फ्लावर होते हैं ना, ग्रीन पार्ट और कलर्ड पार्ट में कोई फर्क नहीं होता, उसे हम पेरियंथ बोलते हैं। जब एक ही लेयर है उसके साथ स्टैमन जैसे अटैच है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एपीफाइलस। स्टेमन फ्री है तो पॉली, यूनाइटेड है तो गायनोइंट्रस। इसमें लॉजिक लगा लेना है थोड़ा सा। फीमेल पार्ट की बात करें, नीचे ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। पॉलन स्टिग्मा में अटैच होते हैं, स्टाइल से जाते हैं ओवरी, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ओव्यूल की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट ऑफ ए ओव्यूल इज कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ ए ओव्यूल। हाँ आई नो, थोड़ा सा रिप्लाई करने में हो रहा है ना, चलो, पर बेटर देन लास्ट है प्लेजेंटेशन, ठीक है। पूरी पूरी स्पेलिंग मत लिखना, हाफ फ्लॉ पर लिखा करो ताकि अच्छे से बन जाए। तो ये आ गया, आपको पता है ओव्यूल से बनते हैं सीड, ओवरी से बनता है फ्लावर, फ्रूट। वन कार्पल एपोकार्पस कंडीशन, कार्पल फ्री है तो सिन कार्पस कंडीशन, ठीक है। टोमेटो एंड मस्टर्ड। अब ये हो गया फ्लावर के बारे में, ये चीज़ें अलग अलग लिखी हैं, ये मैंने दिखाया नहीं। बाकी जहाँ पे सेपल एंड पेटल अटैच होते हैं सारा पोर्शन नीचे, एक डंडी जैसे ये, तो इस पोर्शन को हम थैलेमस बोलते हैं। सिमिट्री के बेसिस पे फ्लावर को अगर हम किसी, जैसे कि माना ये है, ढाई ढाई हिस्से कर दे, 5 पत्तियां थी, ढाई ढाई प्रॉपर कट गया, तो मतलब कहीं से भी काट सकते हो, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, यहाँ से भी काट सकते हो, यहाँ से भी, तो वो है रेडियल सिमिट्री। एनिमल्स में भी किया है हमने ये, मस्टर्ड, दतूरा, चिली, एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, थोड़े टफ हैं बट रखने पड़ेंगे। जाइगोमॉर्फिक, बाइलेटरल सिमेट्री, पी, गुलमोहर, ब्रासिका, बीन, कैशिया, एसिमेट्रिकल, कहीं से भी काटो इक्वल डिवीजन नहीं होगी ग्राफ में। और ये भी याद रखने पड़ेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है, बाइसेक्सुअल क्या है। यूनी मतलब यूनिक, एक बॉडी में एक ही गैमेट। मोनो का मतलब, आपने ना ये लॉजिक समझना है, ये वर्ड ना बहुत जगह, मोनो वर्ड जब भी होगा चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, सिंगल की बात की गई होगी, और यूनी वर्ड जब भी होगा तब भी सिंगल, यूनिक साथ में नहीं रहेगा। पपाया, मलबेरी, डेट पेलम, कोशिनिया। बाइसेक्सुअल, फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं। मेज, कोकोनट, कुकुरबिटा, कैस्टर, याद रखिएगा इन चीज़ों को। अब बात करें फ्लावर में, जो उसका थैलमस होता है ना, जहाँ पे सारे पोर्शन अटैच होते हैं, वो कैसे अरेंज है? कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? हैंड रेंज या खुद कई बार क्लिक हो जा रहा है, ये नहीं पता, ऐसे है।
चलिए, ये बात है एक तो। अब ये चीज याद रखनी है आपको, हाइपोगाइनस कंडीशन, एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस। हाइपो, ओवरी सुपीरियर है, ठीक है। मस्टर्ड, इसके एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आया था, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। पेरिगाइनस में प्रॉपर प्रॉपर है, ठीक है। एंड गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर। पलम, रोज, ठीक है, क्या जाता है, पलम, रोज, पीच। बोलेंगे मेरे साथ, पलम, रोज, पीच, पेरिगाइनस। पीपी वाला ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। हाइपो में एमसीबी, ऐसे याद रख सकते हैं, एमसीबी। फिर एपी में, एक में प्रॉपर है, एक में सुपीरियर है, तो एक में ओवरी इंफीरियर होगी। गवावा, कुकुम्बर, सनफ्लावर, कौन कौन से आते हैं, गवावा, कुकुम्बर, सनफ्लावर। ये डेफिनेशन भी लर्न कीजिएगा, एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। सो यही चीज़ें लिखी हैं। बाकी अब प्रेजेंटेशन कैसी होती है ये भी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना है क्या डेफिनेशन है। नेक्स्ट बात करें फ्रूट। फ्रूट की स्टडी को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार हो गया, आ गया। फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी एंड सीड डेवलप फ्रॉम ओवरी। पार्थिनोकार्पी होता है सीडलेस फ्लावर। फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। फर्स्ट टाइम फ्रिज नॉनलेस के बारे में बताया था। बाकी पेरिकाप होता है आफ्टर जब राइज कर रहा है प्लांट, तो ओवरियन वॉल चेंज इनटू पेरिकाप। कई बार मतलब जो जितना पूरा होता है फ्लावर का हिस्सा वो पेरिकाप के अंदर आता है। कई बार किसी इसके पूरे हिस्से को हम खा लेते हैं, कई बार मिडल हिस्से को खाते हैं, कई बार एंड वाले हिस्से को खाते हैं। तो पेरिकाप आता है, आउटर लेयर को एपिकाप, रिंड बोलते हैं, मिडल को मेसोकाप को भी रिंड बोलते हैं, इनर को एंडोकाप। कईयों की तीनों चीजें खाते हैं और कईयों की एक एक पोर्शन को खाते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रूट्स, दो टाइप के हैं, एक ट्रू फ्रूट्स, एक फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स होते हैं जो प्रॉपर ओवरी से बने हैं, मैंगो, कोकोनट। फॉल्स होते हैं जो मतलब ओवरी से ना बन के थैलमस से बने हैं, इन्फ्लोरेसेंस से बने हैं, कैलेक्स के बने हैं, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। फ्रूट की क्लासिफिकेशन ये देखो, सिंपल, ड्राई, सीधा पता लग रहा है इसमें क्या याद रखना, फ्लैशी में थोड़ा याद रखना है, बेरी। बेरी में क्या होता है, इसका बाहर का हिस्सा हार्ड होता है थोड़ा सा। हम मतलब बेरी में थोड़ा रसीलापन वाला होता है, ये याद रख सकते हैं। अगर पूरा हिस्सा बाहर वाला खा भी सकते हैं, जैसे ग्रेप, बनाना, टोमेटो, तो ये बेरी टाइप में आ गया। जबकि बाहर का हिस्सा हार्ड होता है, वाटरमेलन, कुकुम्बर, पर अंदर मिक्स होता है सारी चीज़ें, मतलब जो सीड है प्रॉपर डिसॉल्व। ड्रू, एक्सोकार्पिन होती है। पीच, पलम, ऑलिव, चेरी, एपीरूट। बाकी पोम की बात करें, अच्छा वाइट एंडोस्पर्म भी इसी के ग्रुप के अंदर आता है। अच्छा बताएंगे, जो कोकोनट का मिल्क होता है उसकी ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, पता है ना, मैंने पहले पूछा था, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जो कोकोनट का मिल्क होता है, राइट, साइटोकाइनिन। क्या रहता है, साइटोकाइनिन, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट पोम, एप्पल, बियर, लॉक्योट। एग्रीगेट फ्रूट होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेवरल मैनी राइपन ओवरीज। ड्रूप, रसबेरी, ब्लैकबेरी, एक्ने, बटरकप। मल्टी कंपोस्ट फ्रूट की बात करें तो ये होता है क्लस्टर ऑफ सेवरल मैनी राइपन ओवरीज। पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, मलबेरी इसके अंदर आ जाते हैं। सो नाउ सीड की बात करें तो सीड दो जनरेशन को साथ में लेके चलता है, वो नीचे की ग्रोथ को रेडिकल, ऊपर को प्लूम्यूल। जब सीड में ना स्टोर देयर फूड इन एंडोस्पर्म, तो उसे हम एंडोस्पर्म बोलेंगे, कैस्टर बीन एंड रबर।
जब स्टोर फूड करता है उसके कॉटिलिडन में, अंदर वाले हिस्से में, तो बीन एंड ग्राम। अब सीड में ये थोड़ा ज़्यादा चीज़ें मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे, मैंने थोड़ी सी मेन सी चीज़ें रखी हैं जो कि आपको लर्न करनी है। जैसे कि दो लेयर होती हैं, आउटर टेस्टा, बोलेंगे मेरे साथ, टेस्टा, इनर लेयर टैगमन। अब क्या होता है, इसके ऊपर ना आपने देखो, अगर चनों को या राजमा को भिगोते हैं तो वो फूल जाते हैं, तो उसमें स्कार होता है जहाँ से वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है, जिसे हम हीलम बोलते हैं। पूछा जाता है स्कार ऑफ सीड पोर, तो हीलम। और हीलम के पास स्मॉल, उसके ऊपर स्मॉल पोर होता है जिसको माइक्रोफाइल बोलते हैं। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। फिर बात करें मोनोकॉट में, वन सीडेड कैरियोप्सिस, ठीक है बोलेंगे। याद रखिएगा, इसमें एक खास बात होती है, एक ही मतलब सीडेड है, दो हिस्से बने हैं, ठीक है। ऊपर वाले को एंडोस्पर्म वाला हिस्सा आ गया, नीचे वाला स्कूटैलम आ गया। नीचे वाले में फूड स्टोरिंग होगी, ऊपर वाले में, नीचे वाले में एक ग्रोथ ऊपर को होगी, प्लूम्यूल, और एक रेडिकल। रेडिकल प्रोटेक्ट होगा कॉलियोराइजा से, प्लूम्यूल प्रोटेक्ट होगा कॉलियोपेटाइल से। ये चीज़ें भूलती हैं, तो ये याद रखना। बाकी कैसे लिखते हैं इन्हें वो भी याद रखना। के फॉर कैलेक्स, सी फॉर करोला, पी फॉर पेरियंथ, ए फॉर एंड्रोशियम, जी फॉर गैनेशियम। प्लस का साइन है तो एक्टोमॉर्फिक सिंबल्स लर्न कर लेना। बाकी इसमें ये फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है। बस याद रखिएगा, फेबेसिया को हम पेपरिनोडिया फैमिली बोलेंगे, सब फैमिली लिग्यूमेसिया, फेबेसिया, इसमें पल्सेस आती हैं, जो भी पल्सेस के एग्जाम्पल होंगे वो उसमें आ जाएगा। सोलेनेसिया सब्जी वाली फैमिली, पोटैटो फैमिली, लिलिएसिया ऑर्नामेंटल फैमिली। बस ये याद रखना है। सो इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। देखो एक दो बार आया है फॉर्मूला, बट ये 2016 वगैरह की बात है, उसके बाद नहीं आया है। तो ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या है, काफ़ी क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को ज़रूर नज़र मारिएगा, मैं क्वेश्चन की पीडीएफ आपको अलग से शेयर कर दूँगी, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे कि आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके बाद आप क्वेश्चंस को पढ़ लेना अच्छे से। देखो वैसे तो जैसे साइकोलॉजी की ना 2 घंटे में हमारा सिलेबस हो गया, बट बायो की अगर ऐसी मैराथन बनाने लगी तो सोचो 1.5-2 घंटा आराम से हमारे एक यूनिट को लगता है, अगर हम स्पीड में भी कर रहे हैं तो सोचो 1.5-2 घंटा लगेगा तो कितना ही, अब 10 यूनिट हैं तो 20 घंटे की मैराथन बन जाएगी, तो काफ़ी लंबी होगी। इससे बेटर है कि हमारे को तसल्ली भी होगी, एक एक यूनिट, मतलब आपको पता ही होगा, थोड़ी बहुत टेंशन होती ही होगी कि हाँ बोल रहा है टारगेट तो चलो पढ़ ही लेते हैं, तो इस बहाने पढ़ा भी जाता है। ऐसे तो पता है क्या होता है, लास्ट टाइम ऐसे निकलता है, क्या पढ़ें, आज ये छूट जाएगा, आज ये छूट जाएगा, कौन सा टॉपिक छूट जाएगा, कैसे करें इसको कवर। मेन स्ट्रेस तो यही होता है एनिमे में। तो अब आपको टारगेट मिल चुका है कि ये आपको करना है। बाकी कल केमिस्ट्री का टारगेट याद रखिएगा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड टॉपिक आपका आ जाता है क्या आ जाएगा, सेकेंड टॉपिक कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम और पीरियोडिक टेबल। काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, तो मैं सिर्फ 3 ही टॉपिक आपको कल के लिए दूंगी, तो ये 3 टॉपिक्स को आपको लर्न करके आना। मैं ग्रुप में भी मैसेज कर दूंगी कि ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। सो नाउ एनाटॉमी, प्लांट के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बताओ इन तीनों में से कौन सी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन तीनों में से। तीनों की डिफरेंट स्पेलिंग है तो फर्स्ट वर्ड लिखो, लेटर, ठीक है। परमानेंट में सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दोनों याद रखिए, मेरे साथ बोलना है चीज़ें, मेन बात है आपको बोलनी है चीज़ें। सो अब देखो, सिंपल में याद रखिएगा, एपिकल में, एपिकल मतलब एपिक्स पे, रूट होती है तो रूट एपिकल मेरिस्टम, रूट के एपिक्स पे, शूट है तो शूट एपिकल मेरिस्टम। किसी ने बोला अच्छा शूट है तो इतने लेयर्स होते हैं, किसी ने बोला रूट है तो इतने लेयर्स होते हैं, अलग अलग थ्योरी है।
तो जो मेन से फेमस से दो थ्योरियां हैं, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, इसे बोला ट्यूनिका आउटर जोन आ गया, कॉर्पस इनर जोन आ जाती है, ठीक है। और मतलब आउटर लेयर एपिडर्मिस होती है, हमेशा याद रखना क्योंकि टाइटली बाउंड होती है। अच्छा मुझे बताएंगे, क्यूटिकल जो लेयर होती है वो रूट में पाई जाती है या शूट में, आर में या एस में? क्यूटिकल जो लेयर होती है, ध्यान से सोचिएगा, क्यूटिकल जो लेयर होती है वो किस में पाई जाती है, रूट या शूट? क्यूटिकल स्लाइम लेयर होती है जो कि ट्रांसपीरेशन से रोकती है कि ज़्यादा ट्रांसपीरेशन ना हो, बैलेंस जैसी स्टेट रहे। सोचो, रूट तो जमीन के नीचे है ना, उसमें अगर क्यूटिकल होगी तो पानी अब्जॉर्ब नहीं होगा, पानी अब्जॉर्ब नहीं होगा तो खाना कैसे मिलेगा? तो समझे, शूट में होती है, रूट में अब्सेंट होती है। अगर रूट में प्रेजेंट होने लगी तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ये याद रखिएगा। क्या नहीं होगी? एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन हिस्टेन थ्योरी, dermatogen outer epidermis, peribulum form a cortex and endodermis, pleurum form pericycle, vascular bundle, medullary and pith. रूट एपिक्स की बात करें तो प्रोटोडर्म, देखेंगे पिक्चर भी है यहाँ पे, ठीक है, प्रोकैम्बियम मिडल से राइज है, और पेरिब्लम ये वाले लेयर्स, प्रोटोडर्म नीचे, प्रोटोडर्म के प्रोटेक्टिंग करते हैं क्लेप्ट्रोजन, इन दोनों के बीच में गैप होता है क्विसेंट सेंटर। पूछा जाए क्विसेंट सेंटर में क्या होता है, तो क्विसेंट सेंटर याद रखिएगा, स्लो रेट हो जाता है डिवीजन का, क्योंकि हर तरीके से प्रोटेक्ट है। तो याद रखिएगा, जब हम हर तरीके से प्रोटेक्टेड रहेंगे ना तो हम कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, वैसे ही ये आता है। इंटरकैलरी प्राइमरी ग्रोथ है एपिकल मेरिस्टम, लेटरल सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें फेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम अराइज होते हैं। नाउ अब बात करें परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू को हमने दो पार्ट्स में बांटा है, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल में तीन टाइप आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कई कई बुक्स में पैरेन्काइमा की भी डिवीजन है। पैरेन्काइमा की डिवीजन है कि ये डिवाइडेड है किस किस में, ये है एरेन्काइमा, इसमें ज़्यादा स्पेस है, कोई प्सीडो पैरेन्काइमा, बहुत फॉल्स गैप ज़्यादा है, अलग अलग टाइप के हैं, बट मेन पैरेन्काइमा मेजर कंपोनेंट, बहुत एक्टिव है पैरेन्काइमा, है ना, पहले डेवलप है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा एक्टिव और थिन और लिविंग होते हैं। याद रखिएगा, जिनमें भी ना प्रोटोप्लास्ट वर्ड आ गया ना, प्रोटोप्लास्ट जिसमें सबसे ज़्यादा है, वो फटाफट ग्रो करने वाले सेल, तो इनमें होता है, ठीक है। और इंटरसेलुलर स्पेस भी कम होता है और फटाफट ग्रो करते हैं, थिन और लिविंग है। बाकी कोलेन्काइमा थोड़े स्ट्रॉन्ग, ये थिक और लिविंग रहते हैं, याद रखिएगा। स्क्लेरेन्काइमा स्ट्रॉन्ग, ऐसे याद रखिएगा। प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, डेड है, थिक है, स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसा नहीं है कि इनमें से देखो वही है ना, एक बिल्कुल सॉफ्ट है, एक बिल्कुल हार्ड है। आई वॉन्ट टू लीव द क्लास। वैसे तो कट ही जानी चाहिए खुद से, क्योंकि अभी किसी ने लीव किया था, फिर से ओपन ऑन किया तो वो तो ऑटोमेटिकली हो गया। सो पता नहीं, एक सेकंड मैं करके देखती हूँ। चलो मैं कर देती हूँ, हो जाएगा मेरी साइड से, ठीक है। तो रहने दो, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। चलो हो गया। ऐसा भी है कोई इशू, खुद से लीव नहीं कर सकते? वैसे आई थिंक खुद से लीव कर भी सकते हैं, ऐसा कोई एज सच इशू नहीं आया। चलो, सो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा की याद रखेंगे, फाइबर्स हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, थिक इलोंगेटेड हैं।
स्क्लेरिड्स की बात करें, स्फेरिकल है, ओवल है, सिलेंड्रिकल, याद रखिएगा। नाउ अब आ जाते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग होंगे और भी चीजें, जाइलम एंड फ्लोएम। अच्छा, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, तो प्लांट में कौन सा फूड ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सा, जैसे हमारे अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, तो प्लांट के अंदर कौन सा, क्या चीज फ्लो कर रही है। हाँ, सुक्रोज किस किस का कॉम्बिनेशन है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ए स्टार्च, फ्लो इन द फॉर्म ऑफ ए सुक्रोज। ये बताएंगे जो सुक्रोज है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, हाँ, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब मुझे बताएंगे कि ये जो सुक्रोज है, ये मतलब फ्लोएम है, बाई डायरेक्शन है, यूनि डायरेक्शन है, बाई डायरेक्शनल है या यूनि, बाई है क्योंकि लीफ बनाती है ना। सही जवाब। कार्बोहाइड्रेट पक्का करना, बायो केमिस्ट्री जी के सब में क्वेश्चन आ रहे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट, जाइलम 4 टाइप के आते हैं, ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ट्रेकिड्स हैं, टेपर एंड है, ऐसे याद रखिएगा। दे आर ए डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म है, बस इतनी सी चीज याद रखिएगा। वेसल की बात करें, लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, और लार्ज सेंट्रल कैविटी इसके अंदर पाई जाती है। बहुत सारा, डिवॉइड का मतलब होता है काफी ज्यादा प्रोटोप्लाज्म इसमें होता है। क्या होता है, काफी लार्ज अमाउंट में इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मेन प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, किसमें प्रेजेंट होते हैं ये, एंजियोस्पर्म। ठीक है, जाइलम फाइबर्स की बात करें, हाईली थिकन होते हैं, दे आर सैप्टेड एंड असैप्टेड। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें, सेल लिविंग है, थिन वॉल्ड है, और याद रखिएगा पैरेन्काइमा मतलब लीफ। इसमें 3 टाइप्स आते, 2 टाइप के जाइलम होता है, एक प्रोटोजाइलम फर्स्ट वेल, मेटाजाइलम बाद में वेल। अब फर्स्ट अंदर की साइड को है, बाहर की साइड को है, किस साइड को है, उसके बेसिस पे ये 3 टाइप्स में आता है, एक्सार्च, एंडार्च और मेसार्च। एक्सार्च, प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड द आउटसाइड, क्या है, प्रोटोजाइलम बाहर की साइड को है। एंडार्च का मतलब प्रोटोजाइलम इनर साइड को है। एक याद रखना, प्रोटोजाइलम इनर साइड को है यानी मेटाजाइलम आउटर साइड को है। एक चीज याद रखोगे तो लॉजिक लगा लेना है पेपर में कि अच्छा ये बोला क्या है तो ऐसे आएगा, ऐसा नहीं कुछ भी चलते बने हैं, तो पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, सो फ्लोएम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ए फूड, कॉल्ड ए बास्ट फाइबर क्योंकि स्ट्रॉन्ग होते हैं ना। सीव ट्यूब, ये भी याद रखिएगा, जाइलम के अंदर क्या आते हैं, फ्लोएम के अंदर क्या आते हैं, दोनों से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जाइलम के अंदर क्या आते हैं, फ्लोएम के अंदर क्या आते हैं। क्या नेटवर्क इशू आया एकदम से, लीव और एंट्री होगी। ठीक है, बेटर देन यस्टरडे। ओके, एकदम से 2-3 ने लीव कर दिया ना, दो फिर एंट्री भी कर ली, मुझे लगा क्या पता नेटवर्क इशू आया होगा। चलिए पॉइंट पे आते हैं। सो सीव ट्यूब एलिमेंट कंपेनियन सेल, इसमें बस ये याद रखना है, सीव ट्यूब का खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, खुद का कोई सेंटर नहीं होता, सीव ट्यूब का कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल, बस ये याद रखिए। देखो ये पेज है, शॉर्ट में ऐड ऑन किया हुआ, इतनी सी चीज़ें याद रख लेना। ठीक है, फ्लोएम बाई डायरेक्शन है, इस बस इसमें ये चीज़ ने लिखी है कि 4 टाइप्स हैं और किसको कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, बस। और फाइबर है, फाइबर वर्ड जब भी होगा ना, किसी में भी है, प्लांट्स में है, एनिमल्स में है, कहीं भी है, तो याद रखिएगा फाइबर का मतलब है स्ट्रॉन्ग।
स्ट्रॉन्गनेस का सबूत होगा फाइबर, और फाइबर जब आ गया तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बने होते हैं, ठीक है। और जनरली एब्सेंट प्राइमरी फ्लोएम बट फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम, क्या होता है, पर सेकेंडरी फ्लोएम में रहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, जूट, फ्लास्क, हेम्प कॉमर्शियली यूज होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको सारे के सारे ध्यान में रखने हैं इसके बारे में। तो ये पेज याद रख लो, एकदम लाइट कलर और एकदम ब्राइट कलर आ गया एकदम से। जाइलम, जाइलम के बारे में इतने पॉइंट याद रखना बस। यहाँ पे फ्लोएम के बारे में एक मिस है कि, अच्छा बताओ कौन कंट्रोल करता है? सीव ट्यूब का खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, तो कौन इसको कंट्रोल करता है? किस टाइप के सेल पैरेन्काइमा के, सॉरी फ्लोएम के कंट्रोल करते हैं सीव की एक्टिविटीज को? फूड बनाना है ना, फूड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो किसके अंदर आ जाता है? राइट, कंपेनियन। सो ये पॉइंट पे ध्यान में रखिएगा कि ये किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो ये लिखा है, सॉरी मैंने ये पेज एक्स्ट्रा, मैं ना आपको इसकी अलग से पीडीएफ बना के दे दूँगी कल, ठीक है, अलग से बना के दे दूँगी जिसमें शॉर्ट शॉर्ट हैं, ताकि आपको आसान भी हो जाए, पेज को स्क्रॉल करना भी ईजी होता है, काफ़ी पेजेस आते हैं तो मुश्किल हो जाता है। वो चीज़ मैं कर दूँगी, विदाउट क्वेश्चन की अलग दे दूँगी, और क्वेश्चन वाली पीडीएफ आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूँगी, जो कि आपके लिए बेटर रहेगा। सो टिश्यू सिस्टम में आउटर लेयर को हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारे स्टोमेटा होते हैं, रूट में हमारे हेयर्स होते हैं। याद रखिएगा रूट में हेयर्स होते हैं, पर जो शूट होती है ना, उसमें जो हेयर होते हैं, लीफ वगैरह में हेयर होते हैं, उन्हें हम ट्राइकोम बोलते हैं। प्रॉपर हेयर नहीं होते क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं करता वो, बट उसमें जो हेयर होते हैं उसे हम ट्राइकोम का नाम देते हैं। डीप भी लिखी हैं चीज़ें और शॉर्ट भी लिखी हैं, और इसमें होते हैं स्टोमेटा में हमारे मतलब स्टोमेटा है, डम्बल शेप मोनोकॉट में होते हैं, और किडनी शेप डाइकॉट में होते हैं। बाकी ग्राउंड में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू रहते हैं, और वेस्कुलर में कोलेट्रल बंडल, बाइकोलेट्रल बंडल, कंसेंट्रिक बंडल रहते हैं। याद रखिए क्या रहते हैं, कोलेट्रल बंडल, बाइकोलेट्रल बंडल एंड कंसेंट्रिक बंडल रहते हैं। अब इन्हीं के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा मुझे बताओ, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कौन सा एलिमेंट नेसेसरी रहता है जो कि स्टोमेटा की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? स्टोमेटा की एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, ये बताना है आपको। एलिमेंट, ठीक है। हाँ, स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो एब्सिसिक एसिड रोल प्ले करता है, तभी तो पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ते हैं। बट एलिमेंट कौन सा होता है? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, सारे एलिमेंट बोल रही, पोटाशियम, सोडियम एंड पोटाशियम, ठीक है। याद रखिएगा मेन पोटाशियम आता है आपका, बाकी सोडियम भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। ह्यूमन के में भी सेल टू सेल एक्टिविटी के लिए स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम डिस्कस करेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। उससे पहले नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, मतलब वैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मुझे बताएंगे थिक और लिविंग सेल किस में प्रेजेंट होते हैं? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा। थिक और लिविंग, एक में होते हैं थिन और लिविंग, एक में होते हैं थिक और डेड। तो थिक भी है, लिविंग भी है, राइट। किस में प्रेजेंट होते हैं? कोलेनकाइमा में। याद रखिएगा किस में प्रेजेंट होते हैं? कोलेनकाइमा में। सो राइट, चलिए राइट, आपने आंसर कर दिया। चलिए फिर हम अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये भी याद रखिएगा कि जो जाइलम एंड फ्लोएम है। अच्छा मुझे बताओ, एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, जाइलम जब इनसाइड है
प्रोटोजाइलम जब इनसाइड है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्रोटोजाइलम अंदर वाली कंडीशन में है तो उसे क्या बोलेंगे? अंदर की साइड को है एंडार्च, ठीक है। मेटाजाइलम इन आउटसाइड द, मतलब ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा एंडार्च कंडीशन कौन सी है, एक्सार्च कंडीशन कौन सी है, मिजार्च कंडीशन क्या है। 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी पेपर में और भूलते हैं इस चीज को, राइट। नाउ बोलेंगे मेरे साथ, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, कंजॉइंट, रेडियल, तीसरा हम करेंगे कंसेंट्रिक, ठीक है। क्या जाता है? कोलेट्रल, कंसेंट्रिक एंड रेडियल। सो नाउ सबसे पहले आता है कंजॉइंट, कोलेट्रल एंड बाई कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब में एक लाइन में लगे हैं, मतलब एक बना हुआ है, ठीक है। सो गैप, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम में डिवीजन। ओपन में क्या होते हैं? कैम्बियम रिंग डेवलप है। कैम्बियम ना प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। कैम्बियम क्या रहती है? प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है। सो नाउ कंसेंट्रिक की बात करें तो एम्फीवेसल एंड एम्फीक्राइबल। एम्फीवेसल का मतलब होता है जाइलम, देखो वेसल एक वर्ड याद रखना, जाइलम सराउंड द फ्लोएम, ठीक है। जाइलम किसके चारों ओर है? फ्लोएम के। क्राइबल, फ्लोएम की कंडीशन खराब है, बाहर को निकल रहा है वो, तो फ्लोएम आउटसाइड आ गया। सो रेडियल, रेडिकल में आ जाते हैं, रेडियल सिमेट्री में जाइलम एंड फ्लोएम अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं। क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम अल्टरनेटिवली स्टार्ट होते हैं, राइट। अब आती है सेकेंडरी ग्रोथ, प्लांट मजबूत हो रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो दो टाइप की होती है, एक वेस्कुलर कैम्बियम, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो ग्रोथ हो रही है, और एक होती है कॉर्क कैम्बियम। एक पूछती हूँ मैं आपसे, जैसे कि ये जाइलम फ्लोएम है, ये जाइलम फ्लोएम है, इससे इसके कनेक्शन में क्या काम करती है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम? किस टाइप की ग्रोथ होती है? एक जाइलम एंड फ्लोएम की रेशियो के साथ दूसरी जाइलम एंड फ्लोएम की अरेंजमेंट हो रही है तो वो किसके अंदर आता है? इंटरफेसिकुलर। और इंटर आ जाती है जब कैम्बियम रिंग इन दोनों के बीच में डेवलप है। ये क्यों डेवलप होती है? हर सीजनली डेवलप होती है, इसे हम रिंग बोलते हैं प्लांट की, जिससे कि हमें एज का पता लगता है प्लांट की। यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब आ जाता है एनाटॉमी, रूट की, शूट, मतलब एनाटॉमी में रूट अलग है मोनोकॉट की, डाइकॉट की, स्टेम अलग है और लीफ का स्ट्रक्चर अलग है। तो ये लॉन्ग फॉर्म में भी लिखी है चीज़ें, अगर लॉन्ग फॉर्म में करना है, और यहाँ पे मैंने इसको एक पेज में भी सम अप किया है। तो कभी बहुत ज़्यादा डीप नहीं आता है, शॉर्ट में आता है, तो हमें शॉर्ट में पढ़ना है, मतलब यही चीज़ें आती हैं। रूट में होते हैं रूट हेयर, जो कि एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। सो जैसे कि आउटर लेयर एपिडर्मिस है, रूट में रूट हेयर होते हैं, अंदर वाले हिस्से को कॉर्टेक्स बोलेंगे। किसी में ये अलग अलग पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, किसी किसी में एक टाइप की है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं। अंदर वाला जो मिडल हिस्सा होता है वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो गया। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर होती है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के अंदर पिथ बोलेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा। मोनोकॉट एंड डाइकॉट में मैंने बस ये चीज याद रखी थी कि जो डाइकॉट है डबल सीटेड है, दो जगह चीजें फैली, तो इसमें जाइलम एंड फ्लोएम के कम नंबर है, 2 to 4 नंबर है। बाकी मोनोकॉट है, सिंगल है, अकेले जगह पूरा फैला हुआ है, तो यहाँ पे ज्यादा नंबर मोनोकॉट, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम की रेशियो होती है मोर देन 6। पिथ भी लार्ज होते हैं, पिथ मतलब अंदर वाला हिस्सा, बस ये पूछा जाता है। स्टेम की बात करें, स्टेम में थोड़ा याद रखना है,
डाइकॉट एंड मोनोकॉट की। सो डाइकॉट की जो स्टेम रहती है, बस वही है मेन, कि लेस नंबर ऑफ ए डाइकॉट में कम होते हैं, मोनोकॉट में ज़्यादा होते हैं बस। लीफ में आपको याद रखना है, लीफ का थोड़ा याद रखना है। लीफ में एक होता है, जैसे कि जो कि हमारी सिंगल लीफ है, मोनोकॉट है, उसमें सिर्फ एक टाइप मीजोफिल होते हैं लीफ में, एक टाइप के मीजोफिल होते हैं, स्पॉन्जी। ठीक है। और उसमें होता है बुली फॉर्म स्ट्रक्चर। क्या होता है? बुली फॉर्म सेल, जो कि उसको एब्जॉर्ब करने में, टर्जिडिटी बनाने में मदद करते हैं। बाकी बात करें मीजोफिल, जो डाइकॉट है, डबल सीडेड है, तो दो टाइप के सेल होंगे, एक पैलिसेड लॉन्ग लॉन्ग, एक स्पॉन्जी शॉर्ट शॉर्ट, मतलब लूजली अरेंज है। बस ये फर्क है। और बुलीफॉर्म बटस नहीं होता। ठीक है, बस ये चीज़, ये पेज याद रख लेना है मेन आपको। और क्यूटिकल किस में होती है, रूट में या शूट में? क्यूटिकल किस में होती है, रूट में या शूट में? बताएंगे जरा। हम्म, शूट में होती है, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करती है, ये याद रखिएगा। नाउ अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं, जो ब्राउन सा एरिया दिखता है हमें प्लांट का, जो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। इसमें 3 लेयर होती है। फैलम आउटर लेयर, जिसे हम कॉर्क के नाम से जानते हैं। मिडल फैलोजन, कॉर्क कैम्बियम पूछा जाता है बहुत बारी। मिडल लेयर कौन सी है, इनर लेयर कौन सी है, फैलोजन के आउटर साइड क्या है, फैलम के अंदर इनर साइड क्या है, मिडल कॉर्क का अदर नेम क्या है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का अदर नेम क्या है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं कि क्या पूछा गया है, कॉर्क कैम्बियम क्या है, क्या नहीं है। ये सारे पॉइंट आपको टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है। और पूरी लेयर, तीनों लेयर पे पेरिब्लम होता है। अब देखो प्लांट है, गिर्थ इम्प्रूव होती जा रही है, अब उसमें लीफ थोड़ी ना, लीफ पूरा कैसे पहुंचाएगी पूरी न्यूट्रिशन, कैसे सांस लेने में मदद करेगी? तो जो डेड सरफेस होता है उसमें होते हैं लेंटिसल, जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। नॉट जितने हमारे स्टोमेटा मदद करते हैं रेस्पिरेशन को, उतनी ज़्यादा करते हैं, बट लेंटिसल भी मदद करते हैं। बाकी बाहर वाले इसको बार्क बोलते हैं। कई प्रोटेक्ट भी करता है प्लांट को, कुछ इंसेक्ट्स को भी रिपेल करता है, कुछ इसके न्यूट्रिशन का भी यूज़ किया जाता है। जैसे सिनकोना है प्लांट, उससे ड्रग बनाया जाता है क्यूनिन। क्यूनिन मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ये याद रखना है। बाकी बस इस चैप्टर में अब आपका बचता है वुड के बारे में। वुड से एज सच कि इसका कोई ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आया है, बट स्टिल हमें कुछ पॉइंट, मेन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए बात करते हैं। ठीक है। सो ना, वुड में एक आते हैं सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड। देखो कहाँ की, हार्ड वुड डार्क कलर की है, सॉफ्ट वुड लाइट कलर की है, बस इतना सा याद रखिएगा। और लैक ऑफ वेसल्स होते हैं, नॉन पोरस होती है। हार्ड वुड हार्ड होती है, पोरस होती है, वेसल फाइबर जाइलम पैरेन्काइमा से बनी होती है। फिर सैप वुड एंड हर्ट वुड, ये देखो एक ही प्लांट में है। हर्ट वुड डार्क कलर की है, इनर साइड को है। और सैप वुड एल्ब्यूरिनम, आउटर वुड एंड ओल्ड स्टेम, लाइट कलर्ड है। लिविंग सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं। हार्डवुड की बात करें, सेंट्रल वुड ऑफ ओल्ड स्टेम, डार्क कलर। कैसी होती है? डार्क कलर।
लिविंग सेल इसमें कम पाए जाते हैं। टाइलॉसिस ट्रेकरी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये वर्ड याद रखिए, क्या होते हैं? टाइलॉसिस, राइट। सो नाउ अब देखो, हर सीजनली ना एक लेयर डेवलप होती है। एक डार्क, जो उसका फेवरेबल अनफेवरेबल सीजन होता है, जो उसका फेवरेबल सीजन होता है तो उसमें लाइट वुड डेवलप होती है। सो जो अर्ली वुड होती है वो स्प्रिंग वुड है। समर सीजन में, समर सीजन में आपको पता है गर्मी ज़्यादा होती है, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। वैसे ही प्लांट्स हैं, प्लांट में भी रिंग जो डेवलप होती है, स्प्रिंग लाइट कलर की वुड डेवलप होती है, ठीक है, फेवरेबल पीरियड में, और लेट पीरियड में डार्क कलर की। बस इतना सा याद रखिएगा। रिंग पोरस एंड डिफ्यूज पोरस की बात करें तो रिंग में जहाँ पे ना टेम्परेचर बहुत चेंजेस आता है तो वुड में भी चेंजेस होगा, तो इसमें रिंग्स रिंग्स बनी जा रही है। डिफ्यूज में कोई टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं, एक जैसा रहता है पूरा हिस्सा, तो ये आ गई डिफ्यूज। रिंग पोरस, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा चेंज होता है वहाँ पे रिंग पोरस, जहाँ पे आपको पता है बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक से हैं, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत डीप नहीं आते। एक बार आप पढ़ोगे तो आप इस चीज़ को अटेम्प्ट कर लोगे। नाउ गोइंग टू अ नेक्स्ट चैप्टर, यूनिट सॉरी चैप्टर नंबर 7। ये लास्ट चैप्टर है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट आ जाते हैं आपके अर्थवॉर्म, फ्रॉग एंड कॉकरोच। बाकी जो कंसेप्ट है वो और चैप्टर में भी इंक्लूडेड हैं, बट थोड़ा थोड़ा हम उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सो नाउ जो टिश्यू की, चलो बताओ टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बहुत बार पूछा है मैंने। स्टडी ऑफ ए टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है, सभी रिपीट करेंगे, क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। अच्छा मुझे ये बताओ, जो ये यूनिट वाइज करवाना, मैराथन टाइप क्लास लेना, इट इज बेनिफिट फॉर यू या नॉट? आपको लगता है कि ये आपको फायदा देगा या चल ठीक है चैप्टर ही करते हैं? ओके, ठीक है, फायदा देगा। ओके ठीक है। मेन बात होती है ना कि लास्ट टाइम हम पजल हो जाते हैं पढ़ना क्या है, तो ये हमें एक टारगेट दे देता है। मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आया तो फिर मैंने सोचा चलो कर देते हैं इस तरीके चीज़, ताकि थोड़ा फ़ायदा हो जाए आपका भी, कि आपको टारगेट मिल जाए कि आगे पढ़ना है कैसा है। तो अगर आपको लगेगा कि कुछ हमें मॉडिफाई करना है, कुछ और कंटेंट हमें और चाहिए तो बता दीजिएगा, मेरे से पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, ठीक है। चलिए, टिश्यू की स्टडी के बारे में हमने पढ़ लिया, हिस्टोलॉजी। एपिथेलियल के बारे में एज सच हमें बहुत नहीं याद रखना है। एपिथेलियल आउटर लेयर होती है, मस्कुलर, स्केलेटन, स्मूथ, कार्डिक। अब मुझे बताएंगे इनमें से कौन से वॉलेंटरी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डिक कौन से वॉलेंटरी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? वॉलेंटरी होते हैं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, कोई हमें इसमें रोक नहीं रहा, कोई टोक नहीं रहा, राइट, स्केलेटन, ठीक है। जो स्मूथ होते हैं वो हमारे विसरल ऑर्गन में होते हैं। कार्डिक की बात करें तो कार्डिक हमारे हर्ट में प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू भी अलग अलग है, कई बार पूछा जाता है बताइए कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और नर्वस की बात करें जिसमें न्यूरॉन आता है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल हमारी बॉडी का। अच्छा बताओ, हमारी बॉडी के कौन से सेल होते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर रीजनरेशन होती है? ऑर्गन मत बताना, लीवर बोलोगे मुझे पता है। सेल कौन से होते हैं जिनमें जो फटाफट ग्रो कर जाते हैं, अगर डैमेज हो गया कुछ भी होता है जल्दी से रिपेयर कर जाते हैं? राइट, करवाया था मैंने पहले भी, एपिथीलियम। बाकी बात करें जो सबसे कम रिपेयर होते हैं, सबसे कम ग्रो करते हैं, वो नर्वस, न्यूरॉन आते हैं। और अब ऐसा नहीं है कि नर्वस न्यूरॉन्स को अपने
हम किसी भी एज में बढ़ा सकते हैं। साइकोलॉजी पढ़ी है ना, उसमें बताते हैं कि आप कनेक्शन को किसी भी एज में किसी भी उसमें ग्रो कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। सो नाउ गोइंग टू ए नेक्स्ट पॉइंट, क्या चाहता है, एपिथेलियल टिश्यू में याद रखते हैं सिंपल में स्क्विमस, जो कि हमारे सिंगल लेयर होते हैं, एयर सैक ऑफ लंग्स, फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, इन्वॉल्व फंक्शन ऑफ डिफ्यूजन। कुबॉइडल की बात करें, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोक्सिमो डिस्टल ट्यूब्यूल नेफ्रॉन में प्रेजेंट होते हैं। बाकी बात करें कॉलमनर, कॉमा टाइप होते हैं, लॉन्ग होती है, हमारे स्टमक में इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में मदद करते हैं। किसे मदद करते हैं? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। बाकी कई बार कॉलमनर कुबॉइडल मिक्स हो जाते हैं तो सिलिएटेड एपिथेलियम बना देते हैं, जब सारे टाइप के कंबाइन करके तो ग्लैंड्स बना देते हैं। बस इतना याद रखिएगा। कंपाउंड का क्या काम होता है? कंपाउंड जो सेल टू सेल मूवमेंट होनी है, तो अब कई बार क्या होता है, कंपाउंड यहाँ होते तो मूवमेंट नहीं होने देते, वहाँ पे होते टाइट जंक्शन बनाते हैं। एडरिंग थोड़ा बहुत चलो जा रहा है, गैप में ज़्यादा गैप होता है, बस इतनी सी चीज़ याद रखिएगा, बाकी इससे कुछ आता नहीं है। अब हमारे पास आता है, ये याद रखना है, कनेक्टिव टिश्यू, पता नहीं कितनी बार आया है। अच्छा मुझे बताओ, मेरे को एक याद आ गया क्वेश्चन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे बोलते हैं? जब आरबीसी खत्म होती है तो कहाँ जाती है? अच्छा क्या क्वेश्चन था आपका? विटामिन 12 कम हो तो कैसे इफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को? आई कांट अंडरस्टैंड, ये तो मुझे भी नहीं पता फिलहाल, तो सर्च करके बताएंगे देख के कि। अच्छा आपने बोला विटामिन D12, देखो होता होगा मैं नर्वस सिस्टम पे न्यूरॉन की ग्रोथ के लिए विटामिन B12 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता होगा। अब B12 कम हो गया तो उससे हमारे नर्वस सिस्टम पे न्यूरॉन के कनेक्शन, देखो मेन क्या है, ये नेटवर्क है न्यूरॉन न्यूरॉन का। अब माना न्यूरॉन बहुत सारे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल देता है। हो सकता है किसी विटामिन जैसे B12 आपने बोला, इसकी कमी से कनेक्शन नहीं बन पाता होगा, न्यूरॉन उतने एक्टिव नहीं होते होंगे, क्योंकि आपको पता है न्यूरॉन के जो गैप, जैसे कि सिनेप्सिस होता है यहाँ पे, तो ये फ्लूइड होता है, अगर फ्लूइड की कमी हो जाए यहाँ पे या इस गैप में प्रॉब्लम आ जाए तो वो न्यूरल कनेक्शन नहीं बना पाएगा। तो मे भी, अब एग्जैक्ट नहीं बोल सकती मैं, मे भी कि जो इसके मतलब गैप में फ्लूइड होता है, अगर वो कनेक्शन नहीं बना पाता है उसकी वजह से होता है। ओके तो वही बोला ना, मतलब वही हो सकता है कि हाँ मेरी वो है, ये भी हो सकता है कि अगर अच्छा ब्रेन काम नहीं कर रहा है, एक्टिविटी कम कर रही है, तो पर्टिकुलर विटामिन की कमी से होता हो। वैसे तो मल्टी बहुत सारे विटामिन इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आँखों से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, आँखों का तो मुझे पता है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है B12। सो मे बी ठीक है कि वही है ना, न्यूरॉन के ग्रोथ के लिए हर किसी चीज़ के लिए, जैसे कि आयोडीन हमारे थायराइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग के लिए नेसेसरी रहता है, कि आंखों के लिए विटामिन ई की कमी हो जाए तो आंखों की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वैसे B12 की वजह से न्यूरॉन कनेक्शन नहीं बन पाता होगा। ठीक है, ये भी नया पॉइंट है, सर्च करना पड़ेगा इसके बारे में डीप में। वैसे तो पॉइंट तो सही है, मतलब ये लॉजिक तो है जो मैंने बताया आपको, बाकी हो सकता है, यानी अगर कोई सोचे कि ब्रेन काम नहीं कर रहा अच्छे से, तो चलो विटामिन B12 चेक करवा लेना चाहिए अपना अपना, मे बी यही इशू होता हो। अच्छा चलो विटामिन B12 का नाम आ गया, तो B12 का साइंटिफिक नेम भी बता दो, सभी बता दो, और सभी का राइट आंसर है स्प्लिन। हाँ साइनो कोबालमिन, कोबाल्ट इसमें होता है मेन।
मेन एलिमेंट कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, चले। कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज आ जाते हैं आपके एरियोलर टिश्यू और एडिपोर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जैसे हमारी स्किन है ना, स्किन के नीचे सीधी हड्डी थोड़ी ना है, तो जो गैप रहता है वहां पे एरियोलर टिश्यू है, जिसमें हमारे फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेगस, मास्ट सेल होते हैं, इनका अपना अपना रोल है। ठीक है, और एडिपोज में फैट स्टोरिंग टिश्यू। ठीक है, राउंड टाइप बाउल टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें फैट स्टोर होता है। फिर आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस मतलब स्ट्रॉन्ग। ये डिफरेंस भी है एडिपोज एंड एरियोलर के, बट मेन आपको वही याद रखने हैं। सो अब बात करें डेंस स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग की बात आ गई तो फाइबर्स आ जाते हैं। फाइबर रेगुलर इरेगुलर पैटर्न। टेंडन जो आते हैं वाइट फाइब्रस टिश्यूज हैं जो कि मसल टू बोन कनेक्शन करते हैं। लिगामेंट बोन से बोन कनेक्शन में बनाने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? बोन टू बोन कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं लिगामेंट। बाकी ये लिखा है कि मसल्स जहाँ पे फाइबर्स होते हैं उस टाइप की रेड मसल्स होती है, वाइट मसल्स होती है। अब स्पेशल में कार्टिलेज आती हैं, बोन आती है, ब्लड आता है। इनके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसका पूरा का पूरा चैप्टर होगा। हाँ होगी। केमिस्ट्री के कल के 2 टॉपिक होंगे और फिर सैटरडे को आपकी बायो की हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे। ठीक है, 3rd यूनिट करेंगे, याद रखिएगा। 3rd यूनिट हम सैटरडे को करेंगे क्योंकि आपका पता है परसों हमारी क्लास नहीं हो पाई थी और कई बार लाइट मतलब कभी हो सकता है बीच में अगर एक आधा दिन हमारा मिस हो गया लाइट की वजह से या कुछ काम पड़ गया, तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा एडवांस चले। इस वीक ले लेते हैं, नेक्स्ट वीक तो नहीं ले पाऊंगी क्लास सैटरडे को, सो इस वीक ले लेते हैं। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे भी कर दूंगी। केमिस्ट्री के मैंने बोला फर्स्ट 3 टॉपिक क्योंकि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी अपने इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो 3 टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कमांड। ठीक है, सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक का, तभी मैं 3 ही दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इन पे कमांड है ना तो अगले टॉपिक भी आसानी से हो जाएंगे। सो मस्कुलर टिश्यू में 3 टाइप के टिश्यूज आ गए। स्केलेटन जो हमारी एक्टिविटी से कंट्रोल होते हैं, जैसे मेरा मन करेगा तो मैं हाथ हिलाऊंगी, मेरा मन करेगा काम करूंगी, तो वो वॉलेंट्री मसल आ गई। स्मूथ इंटरनल ऑर्गन है, हमारे कंट्रोल में तो है ही नहीं। कार्डिक मसल हार्ट में जो होती है। ठीक है, तो ये आ गया। न्यूरॉन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के बारे में 4-5 पॉइंट तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री और पीरियोडिक टेबल, 3 टॉपिक होंगे। वो मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी कि आपको ये टॉपिक पढ़ के आने हैं। उनका तीनों का टेस्ट होगा पूरे 30 नंबर का। देखते हैं अगर 3 ही टॉपिक का पेपर आता है आपका तो आपका कितना स्कोर आएगा, मैटर करेगा। चलिए, अर्थवॉर्म की बात करें। अर्थवॉर्म में पैरिटीमा एंड ल्यूम्ब्रिकस, फाइलम एनिलिडा। इसमें याद रखना है क्लाइटेलम कहाँ पे है, मेल गैमेट कहाँ पे है, फीमेल गैमेट कहाँ पे है, जल्दी से बताएंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ए अर्थवॉर्म। फिर बताना है क्लाइटेलम किस किस चैम्बर में होता है। आपको रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना, तो इकट्ठे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। और क्लाइटेलम किस किस चैम्बर में होता है ये आपको आंसर करना है। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका आ गया नेफ्रीडियम। ठीक है, और इंटरगुमेंट्री नेफ्रीडिया को हम फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया बोलते हैं। याद रखिएगा, इंटरगुमेंट्री नेफ्रीडिया को हम फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया का नाम देते हैं। नाउ क्लाइटेलम किस किस चैम्बर में होता है? 100 से ज्यादा चैम्बर होते हैं ना। ओके श्योर मैम।
वैसे ना सिमिलर सिमिलर जैसे क्वेश्चन होते हैं, कोई वेरिएशन नहीं रहती। अभी यूनिट 1 का भी नहीं हुआ आपका टेस्ट आज। ओके देखो, टेस्ट होगा ना, जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, ऐसे करके होगा। ठीक है, जो आपको जैसे कि आज मैंने यूनिट 2 दिया तो कल आप यूनिट 2 का टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस कर लेंगे हम एक तो। ठीक है, वही कई बार वही रिपीटेड आ जाते हैं। जैसे नॉन मेडिकल वालों का पेपर हुआ तो वो ही क्वेश्चन आ गए डायरेक्टली डायरेक्टली। चलो देखते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे और आपको टेस्ट में भी डालेंगे। ठीक है, चलो अर्थवॉर्म के 100 से लेके 120 सेगमेंट होते हैं। फर्स्ट सेगमेंट है प्रोस्टोमियम, माउथ एंड प्रोस्टोमियम। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट ओपनिंग प्रोस्टोमियम, फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम और ओपनिंग प्रोस्टोमियम, ये चीज याद रखिएगा। क्लाइटेलम आपने सही आंसर किया। नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल होती है फर्स्ट से 3 बक्कल कैविटी, फिर उसके बाद फेरेंक्स होता है, फिर मस्कुलर गिजैर्ड होते हैं। आपको पता है जो अर्थवॉर्म होती है सॉइल खाती है, तो सॉइल को डाइजेस्ट करने के लिए गिजार्ड इसमें होते हैं। बाकी जो एवीज वगैरह होते हैं जो कि हमारे क्या खाते हैं, ग्रेन वगैरह खाते हैं, हार्ड सब्सटेंसेस खाते हैं, उनमें भी गिजार्ड्स होते हैं। स्टमक 9 से 14 सेगमेंट तक होता है। मैंने कोई भी चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं ऐड ऑन की, जो इम्पोर्टेंट है वही ऐड ऑन की है। इंटेस्टाइन 15 सेगमेंट में। ठीक है, फिर पेयर ऑफ इंटेस्टाइन में क्या किया 26 सेगमेंट तक, और 26 से लेके 35 तक होता है इंटेस्टाइन, जिसमें स्पेशल स्ट्रक्चर होता है टाइफ्लोसोल, जो कि इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ ए एब्जॉर्प्शन। सारी चीजें एक अपने आप में भी ऐसे बोलना है, 1 2 3 सेगमेंट बक्कल कैविटी, फिर गिजार्ड, स्टमक 9 to 14 सेगमेंट, ये टाइफोसोल, ये सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डिफाइन नहीं होता, पर ग्लैंड 4th 5th 6th सेगमेंट पे होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता, स्किन काम कर रही है। एस्क्रीशन के लिए नेफ्रीडिया होता है। नेफ्रीडिया 3 टाइप का होता है, सेप्टल जो कि 15 सेगमेंट से स्टार्ट होता है, इंटरगुमेंटरी जो 3 से और एंड तक होता है, सबसे ज़्यादा है, तो इसे ही हम फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया बोलेंगे। फ्रेंजियल जो कि सिर्फ 3 पेयर में होता है, 4th 5th 6th। नर्वस सिस्टम वेल डिफाइन नहीं होता। सेंसरी ऑर्गन तो होते ही हैं। रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल एक में ही होते हैं। मेल अपना गैमेट रिलीज करता है, फीमेल अपना गैमेट रिलीज करता है। कहाँ पे, क्लाइटेलम। तभी तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेल में क्या क्या होता है, टेस्टिस होता है, वासा डिफरेंसिया होगा और ग्लैंड होंगे, स्पर्मेथिका होगा। ठीक है, ये मेन चीजें होती हैं। तो जो टेस्टिस होता है वो 10th और 11th सेगमेंट में होता है। वासा डिफरेंसिया रन अप टू 18 सेगमेंट, और एसेसरी ग्लैंड होते हैं वो 17-18 सेगमेंट में होते हैं। और 4 पेयर स्पर्मेथिका होते हैं 6 to 9। ये याद रखना है आपको। ठीक है, स्पर्मेथि खुद भी ऐसे ही बोलना है, स्पर्मेथिका 6 to 9, 2 पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड 17 to 18, 19, 2 पेयर ऑफ ए टेस्टिस 10 to 11, ऐसे याद रखना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 1 पेयर ऑफ ए ओवरी 12 से 13 तक, बस यही चीज़ है इसमें। बाकी मुच्यूल सिक्रीशन होती है, क्लाइटेलम में कोकून बनता है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब यही बात हमने कल भी डिस्कस की थी, नेचुरल फ्लॉकमैन बोलते हैं इसे, वर्मी कंपोस्टिंग, क्योंकि ये सॉइल को न्यूट्रिएंट बनाती है। ठीक है, न्यूट्रिशन देती है। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम, क्लास क्या आकी, इंसेक्टा, रात को काम करते हैं, नॉक्टर्नल एक्टिविटीज है। साइंटिफिक नेम पेरिप्लेंटा वेरिकना। बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड है, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। और थोड़ी शाइनी बॉडी कवर बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा पोर्शन इसका रहता है।
ये याद रखना है। हेड माउथ पार्ट होता है वहाँ पे, अपर लिप को लैब्रम, पेयर ऑफ मैंडिबलम इसमें अटैच होते हैं, फिर मैक्सिला लेबियम लोअर के पास होते हैं, और फ्लेक्सिबल लोब होते हैं जो टंग की तरह काम करते हैं, उसे हम हाइपोफेरेंक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोफेरेंक्स। थॉरेक्स 3 हिस्सों में है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स, हेड कनेक्ट विद थोरेक्स, मीजो में विंग्स होती है, मैटा में टू वेयर विंग्स अराइज होती है। ठीक है, सेकेंड पे एब्डोमेन, पेट, बोथ में 10 सेगमेंट में होता है, बट एक डिफरेंस है, जो कि फीमेल होता है ना, अगर किसी को वैसे कॉकरोच के बारे में बहुत डिटेल करनी है तो मैं डिटेल नोट्स भी शेयर कर सकती हूँ, डिपेंड ऑन यू कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ज़्यादा टाइम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो फीमेल 7th sternum is a boat shape, together to 8th sterna form a boat or genital pouch. इन मेल की बात करें तो जेनिटल पाउच लाई 9 to 10th टर्गा और वेंट्रली 9th sternum में अटैच होता है। ये देखो, ठीक है। और ना जब ना कॉकरोच है एग रिलीज करता है ऐसे जैसे, और जब ये ग्रो कर रहा होता है तो उसको निम्फ का नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो ये होता है ना, ये फ्लूइड सा होता है, मैच्योर होता है, और फिर जब इसमें फीलिंग होती है, आप ऐसा बोल सकते हैं, मतलब फ्लूइड होता है, जैसे अंडा होता है, पहले लिक्विड होता है फिर बच्चा निकलता है, वैसे ये फ्लूइड होता है, बाद में इसमें कॉकरोच, छोटे 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 कॉकरोच बहुत सारे निकलते हैं। रेस्पिरेशन के लिए ट्रेकिया होते हैं, और इसका पता है मतलब, और मतलब जो होल होता है उसको हम स्पायरकल बोलेंगे। जैसे हमारा नॉस्ट्रिल है, लंग्स ऑर्गन है, वैसे इसका ट्रेकिया ऑर्गन की तरह काम करता है। अब नर्वस सिस्टम होता तो है, थोड़ी सी एक्टिविटीज इनकी भी तो होती हैं। रात लाइट ऑफ करो निकल जाते हैं, दिन को पता नहीं लगता कहाँ जाते हैं, हमारे साइड तो बहुत होते हैं। तो कॉकरोच का एक्सपेरिमेंट भी स्कूल में बहुत ज़्यादा किया है, कॉलेज में कॉकरोच है, और वो तो टूट ही जाता था, इतना सॉफ्ट, मतलब अलग सा होता है, फटाफट एकदम से कट जाता था। ठीक है, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ ए फ्यूज गैंग्लियन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम डाइशियस है, बोथ सेक्सेस वेल डेवलप्ड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, पेयर ऑफ टेस्टिस लाइंग इन ईच लेटरल साइड। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो 2 पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, जो कि 2nd and 6th एब्डोमेन सेगमेंट में होती है। स्पर्मेथिका 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, और मेल एंड फीमेल अलग अलग बॉडीज होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जब ये अराइज करता है तो 9 to 10 ऊथिका, मतलब उसमें 14 से 16 अंडे उसमें होते हैं, और निम्फेलल स्टेज बोला जाता है, जिससे कि वो एडल्ट ग्रो कर रहा होता है। बस ये चीज़ कॉकरोच के बारे में याद रखें। पढ़ने तो बहुत ज़्यादा है, बट वही है, मेन सी चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है, ताकि हमारे आराम से एग्ज़ाम भी क्लियर हो और चीज़ें भी हमें समझ आ जाए। फ्रॉग, फाइलम कॉर्डेट, क्लास एम्फीबियंस, ये लैंड में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं। राना टिग्रिना वैसे इसके बारे में ज़्यादा तो है नहीं, और कोल्ड ब्लडेड है, पोकियोथर्मल है, टेम्परेचर वेरी कर देता है अपना, प्रोटेक्टिव कलरेशन रहती है, अपना बॉडी का मतलब कलर चेंज कर लेता है, जैसे मेकरी का नाम लेते हैं, अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए। तो समर स्लीप करता है एस्टिवेशन, विंटर स्लीप हिबरनेशन। अब इसमें खास बात ये है कि जब लैंड पे रहता है तो लंग्स इसमें सांस लेने में काम करते हैं, जब पानी में रहता है तो इसकी स्किन सांस लेने में मदद करती है। सो दो बॉडी पार्ट में डिवाइडेड है, हेड एंड थोरैक्स। ईयर में ना इसकी टिम्पैनम मेम्ब्रेन होती है, साउंड सिग्नल को कैप्चर, बहुत एक्टिव होती है ये,
ठीक है, जो कि ह्यूमन जब अ, जंगलों में रहता था, उसको हर तरीके से अटैक करने का डर रहता था, तो वो प्रोटेक्शन के लिए उसमें क्या होता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी उसकी टिम्पैना मेम्ब्रेन, और अब कम बची है। तो ह्यूमन में अब वो वेस्टिजियल ऑर्गन, जो ऑर्गन पहले बहुत रोल प्ले करते थे और अब कम रोल प्ले करते हैं, वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं? ठीक है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर आ जाते हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, हाइंड लिम्ब 5 डिजिट, लार्ज एंड मस्कुलर देन 4 लिम्ब, फीट वैप्ड होता है, जाला जैसा बना होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है, एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है, लीवर बाइल सिक्रीट करता है, पैनक्रियाज डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। याद रखिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, ये हमने कर लिया। हार्ट 3 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। एक्सक्रीशन के लिए ये यूरिया सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? यूरिया। इसीलिए इसे हम यूरियोटैलिक एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक एनिमल हम इसे कंसीडर करते हैं। ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को। नर्वस सिस्टम देखो, थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन आ गया ना ये। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। अच्छा बताओ, वैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? क्या क्या चीज़ें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कंसीडर करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें कंसीडर की जाती हैं? बोलिए। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या कंसीडर किया जाता है? ये याद रखिएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर कंसीडर की जाती है। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, इसमें टेस्टिस होता है और वासा डिफरेंशिया होता है 10 to 12 नंबर। फीमेल की बात करें, ओवरीज नियर द किडनी, और मतलब इसमें कोई फंक्शनल ओवरी नियर है किडनी के, बट इसका मतलब उसमें किडनी में रोल प्ले नहीं है, उसका अपना अपना रोल प्ले है, अलग से रोल प्ले कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके साथ मिलके वो काम करेगा या कैसे काम करेगा, वो अपना अपना काम रहा है, बस सिर्फ अटैच है उसके साथ। ठीक है, क्या है? वो सिर्फ अटैच है उसके साथ। फर्टिलाइजेशन वाटर में होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मेल अपना गैमेट रिलीज कर देता है, फीमेल अपना गैमेट रिलीज कर देता है। मिल गए तो नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, नहीं मिले तो ऐसे ही बह जाएंगे पानी में। इस पूरे प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। और अगर पानी में और इस प्रोसेस में आयोडीन होगा भरपूर मात्रा में, तो ये आगे ग्रो करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से चीज़ें चली रहेंगी। बट अगर नहीं है तो इसको ग्रोथ में इसमें दिक्कत आएगी। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, राइट? सो इसके साथ हो जाता है आपका ये चैप्टर फिनिश। तो एक दो क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। बोन से बोन कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? लास्ट में बोन से बोन के कनेक्शन को लिगामेंट। बोन टू, और क्या आता है? बोन टू मसल कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? टेंडन। अब मुझे बताएंगे कि फैट स्टोरिंग टिश्यू किसे बोलते हैं? फैट स्टोरिंग टिश्यू, राइट। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, ये याद रखिएगा कौन सा है कनेक्टिव टिश्यू, किसके अंदर कंसीडर किया जाता है। ये सारे पॉइंट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब ध्यान में रखना है। ठीक है,
इन्हीं में हम कंफ्यूज होते हैं। और कार्डिक मसल, ठीक है, क्योंकि हार्ट है बहुत स्पीड में काम करता है, तो यहाँ पे नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, तो कार्डिक मसल होती है। ये पॉइंट ठीक है, टैरबोल है। मेन इसमें अर्थवॉर्म के सारे पॉइंट याद रखिएगा। कॉकरोच अगर इससे ज़्यादा डीप करने जाएंगे काफ़ी डीप आ जाता है और उसमें पूछे नहीं जाते। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो इसमें नहीं था, कॉकरोच का हर्ट कितने चैम्बर होता है? वेल डिफाइन नहीं होता, बट स्टिल डिवाइडेड तो होता है। तो कितने चैम्बर में डिवाइडेड है? 13 चैम्बर, राइट। देखो आप आंसर करते हैं सब। तो बारिश तो ऐसे नाम मात्र की हुई है, उतनी भी नहीं हुई है, बट हाँ स्टिल रिलैक्सेशन तो बहुत था। जान में जान आई, तो पागल हो चुके थे गर्मी से, वरना तो यहाँ तो हुई नहीं ज़्यादा, ये बोल सकते हैं। तो देखते हैं, फिर भी वो रिलैक्सेशन तो था कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। तो चलिए इसके साथ आपका यूनिट 2 फिनिश हो जा रहा है। देखो इसी चीज़ को हम जब हमें लॉन्ग करना था तो हमने दो दो दिन एक एक चैप्टर को लगाए थे, 2 4 6 डेज में, और यही चीज़ हमने कम दिन में कर ली। क्यों क्या? क्योंकि हमने मेन मेन सी चीज़ें पढ़ी, इसका एग्जाम्पल ये है वो है। अगर लॉन्ग करना हो तो इसमें भी बहुत टाइम लगेगा, तो इस कारण हमारा ये टॉपिक हो गया फिनिश। नेक्स्ट आपको टारगेट मिल गया कि आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, जिसमें कि आपने डिस्कस करना है, पढ़ के आना है पीरियोडिक टेबल। मैम एक्चुअली वीडियो थोड़ी एडिट करनी पड़ती है, तो वे और एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है। आज नहीं कर पाई हूँ मैं अपलोड। हाँ मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि आज की वीडियो में कल आपको पता है कल काफ़ी इशू आ रहे थे क्लासेस लेने में, तो उसके कारण आज की वीडियो नहीं अपलोड हो पाई थी। तो कल दोनों वीडियो अपलोड कर दूँगी, 10 या 11 बजे तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। 10 या 11 बजे तक आपको अपलोड हो जाएगी, मैं मैसेज कर दूँगी कितने बजे तक आपको वीडियोस अपलोड हो जाएंगी दोनों की, ठीक है, यूनिट 1 की भी और यूनिट 2 की भी। हाँ रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, राइट। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। मेन बात है आप सबका रिजल्ट अच्छा आ जाए, बाकी तो हार्डवर्क का क्या है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।